कार्बोहाइड्रेट। मैंने पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट में ये बताया था कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की फूड में। इस पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देख लें। सो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड मेनली होते हैं हमारे सीरियल्स, शुगर क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब इस क्लासिफिकेशन में भी कौन कौन से मेनली क्रॉप्स होते हैं या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सीरियल्स में हमें मिलता है वीट, मेज़, राइस, बार्ले, सोरगम। बात करते हैं शुगर क्रॉप्स की, वो क्रॉप्स जिससे हमें कुछ मीठापन मिलता है। शुगर केन, शुगर क्रॉप में सबसे इम्पॉर्टेंट तो शुगर केन ही होता है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर शुगर क्रॉप है तो उसमें सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ से आती है? शुगर केन से आती है। फिर शुगर बीट और कॉर्न भी तो मीठा ही लगता है। रूट क्रॉप जो ज़मीन के अंदर पाया जाए और वो रूट फॉर्म में हो, रूट हो, वो स्टेम नहीं, रूट क्रॉप्स हो। तो स्वीट पोटैटो, कैसावा। एवरीबॉडी नोज कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो रूट क्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नोट्स पाए जाते हैं। पल्सेस, मूंग बीन, किडनी बीन, सोयाबीन। बीन, मूंग बीन, किडनी बीन, सोयाबीन। फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स। वेजिटेबल्स में भी बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका, सबसे पहले तो आप ये याद कर लेना, सीरियल, शुगर क्रॉप्स, रूट क्रॉप, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट। तो अगर आप इसे उंगली पे गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। अगर आपको ये याद हो गया और आपको इसके 2 एग्जाम्पल्स भी याद हैं तो भी बहुत है। सिंपल सी बात है, शुगर क्रॉप है तो शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया। रूट क्रॉप है, स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया। पल्स है, पल्स भाई तो कुछ भी आ जाएगा पल्स में, मूंग बीन आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, किडनी बीन आ जाएगी। फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स। वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट में तो आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ हो गया, हमारा कर्ड हो गया, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और वेजिटेबल्स लाइक हमारा पम्पकिन एंड ऑल, सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, सीरियल्स हो गया, सीरियल्स में वीट, मेज, राइस। द बेस्ट थिंग इज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट कि अगर आप कभी भी किसी चीज़ को याद करते हो और ऐसे डाटाज याद करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले हम उसकी हेडिंग्स पढ़ लें कि हेडिंग्स कितनी हैं। तो सीरियल, शुगर क्रॉप, रूट क्रॉप, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क, ये शायद 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग्स हैं। अब आपको याद करना पड़ेगा कि 7 हेडिंग्स हैं तो कौन कौन से थे? सीरियल्स थे, शुगर क्रॉप्स, नंबर 1 सीरियल्स दिमाग में, 1 सीरियल्स, 2 शुगर क्रॉप्स, 3 रूट क्रॉप्स, 4 पल्सेस, 5 फ्रूट्स, 6 वेजिटेबल्स एंड 7 मिल्क प्रोडक्ट। जब आपको ये हेडिंग्स याद हो जाती हैं तब आप उसके अंदर का कंटेंट देखो, दैट कंटेंट इज दिस पोर्शन। ये अगर आपको 2 भी याद रहेगा तो भी चलेगा। सीरियल्स है, कहीं से भी दिमाग लगाओगे, राइस आता ही है, व्हीट आता ही है, ये 2 तो आपको दिमाग में रहेगा। शुगर क्रॉप, शुगर मिलती कहाँ से है? शुगर केन से मिलती है। और शुगर बीट हो गया। ठीक है, रूट क्रॉप्स, रूट में पोटैटो इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रूट क्रॉप, तो पोटैटो और एक स्वीट पोटैटो कर लो। ठीक है, पल्स बीन्स, जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं सब पल्सेस में ही आते हैं। मूंग बीन, किडनी बीन, सोयाबीन। ठीक है,
फ्रूट्स आप कोई भी एग्जांपल दे दो, वेजिटेबल आप कोई भी एग्जांपल दे दो, मिल्क प्रोडक्ट में आप कर्ड दे सकते हो, चीज़ दे सकते हो, एनॉल दे सकते हो। ये डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 बेसिस पे किया जाता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, I have mistakenly write something else, but okay. Monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. If you want to know about this spelling, OLIGOSACCHARIDES, oligosaccharides। ठीक है। मोनोसेक्राइड्स में कितने यूनिट होते हैं? 1। ओलिगो में कितने होते हैं? 2 से 10। पॉलीसेकेराइड्स में कितने यूनिट होते हैं? 100 से 1000। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 3 बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं हमारे, मोनो, ओलिगो, पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स 1, ओलिगोसेकेराइड्स 2 to 10 एंड पॉलीसेकेराइड्स 100 to 1000। ठीक है। अब बेसिक रिव्यू, एज अ जनरल रिव्यू मैं इस वीडियो में दे देना चाहती हूँ, लेकिन इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में डालूँगी। सो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स एक यूनिट होता है, एक वो यूनिट जो कि बाद में जाके हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ठीक है। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिनसे बाकी सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो। ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स में आ जाएगा हमारा ग्लूकोज, आ जाएगा फ्रुक्टोज, आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें तो ये 2 से 10 तक की यूनिट होती है। तो ओलिगोसेक्राइड फ्यूदर क्लासीफाई होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड ऑल काइंड्स ऑफ सेक्राइड्स। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, 1, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मोनोसेक्राइड्स में 1 होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स में हमारा 2 से लेकर के 10 तक होता है, 10 तक होता है सिर्फ। तो डाइसेक्राइड्स में हमारा आ जाएगा लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। अब मैंने पहले ये क्यों कहा कि ये जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं? ठीक है। क्योंकि ये जो डाइसेक्राइड्स हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, इसमें किसी 2 यूनिट से तो मिलके बने ही होंगे। तो जो हमारा लैक्टोज होता है वो हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ओके। लैक्टोज हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। सुक्रोज हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। लेट मी रिपीट अगेन, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नाउ ये 2 यूनिट मैंने बता दी, तो आप इसे डाइसेक्राइड क्यों कहते हो? जब आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हो, इसको ब्रेक डाउन करते हो, तो ये 2 यूनिट से मिलके बना होता है। अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज को से वाटर निकाल दो और उन्हें अटैच कर दो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बॉन्ड से, तब हमारा लैक्टोज बनेगा। अब वो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बॉन्ड अगर हम वाटर के प्रेजेंस में तोड़ देते हैं तो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाता है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन मैं आपको इसके अगले वीडियो में मिलेगा। बस आप अभी इतना जानो, ग्लूकोज जो होता है हमारा बनता किससे है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। सुक्रोज जो होता है वो हमारा बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, इसको हम टेबल शुगर कहते हैं। और माल्टोज जो होता है वो हमारा बनता है उससे, माल्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, इसीलिए हम लोग इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है। अब डाइसेक्राइड्स हो गया,
तो ऑलिगोसैकेराइड्स तो हमारे बहुत सारी चीज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं। मोनो, तो ऑलिगोसैकेराइड्स हमारे डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज के बारे में तो जैसे कि डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, 2 सैकेराइड्स। नाउ हियर आई कैन से ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स होता है, और मैंने कहा कि ग्लूकोज हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है। तो मोनोसैकेराइड्स से 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से हमारे डाइसैकेराइड्स बनते हैं, और 3 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से हमारे ट्राइसैकेराइड्स बनते हैं। हमारे डाइसैकेराइड्स में आता है हमारा लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। लैक्टोज जो होता है हमारे वो 2 मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। सुक्रोज जो होता है वो हमारे 2 मोनोसैकेराइड से बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। माल्टोज जो होता है वो हमारा बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ठीक है। उसके बाद ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलके बने होते हैं। इसका एग्जांपल है रेफिनोज। पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं हमारे 10 to 1000 यूनिट से मिलके बने होते हैं। इसमें हमारा आता है सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जो हमारे स्टार्च एंड सेलुलोज होते हैं वो जो होते हैं हमारे स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं हमारे वो जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारे एनिमल में पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज से बना होता है, और स्टार्च जो होता है वो हमारा अल्फ़ा ग्लूकोज से बना होता है। फ्यूजन स्टार्च में 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। हमारा अमाइलोज जो होता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज 1,4 लिंकेज से बना होता है, और हमारा अमाइलोपैक्टिन जो होता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज 1,4,1,6 से बना होता है। मतलब अमाइलोपैक्टिन में हमारी ब्रांचिंग भी होती है, और अमाइलोज में हमारा एक स्ट्रेट चेन होता है। बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है, और ये बना होता है अल्फ़ा ग्लूकोज से। अल्फ़ा ग्लूकोज में जो लिंकेज होता है वो 1,4 एंड 1,6 होता है। इसमें भी ब्रांचिंग पाई जाती है। फ्यूजन इन हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसके नोट्स के साथ। मैंने यहाँ एक ऊपर का बता दिया है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। सो प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe to my channel. Thank you.